विनोद सोलंकी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेहद खूबसूरत स्टोरी। ये स्टोरी एक राजा की है और जिसको बीरबल जैसा मंत्री चाहिए होता है। दोस्तों, आपने अकबर और बीरबल की तो स्टोरी सुनी ही होगी। उसी तरह से एक बार एक राजा था और उसको अपने लिए एक मंत्री चाहिए था, बिल्कुल बीरबल जैसा चतुर। दोस्तों, उसको कोई मंत्री नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने उसी के नगर में जिसको बहुत ही बेहद पसंद करता था, 3 पर्सन रहते थे। उसने तीनों को बुलाया और तीनों को बुलाने के साथ साथ उनके हाथ में एक बॉक्स दिया और उन तीनों को कहा कि आप तीनों जाइए और मेरे लिए इस बॉक्स को फ्रूट से भर कर लाइए। तीनों बॉक्स काफी बड़े थे और कंडीशन लगाई कि आपके पास एक ही दिन होगा। दोस्तों, तीनों के तीनों राजा के लिए फ्रूट लेने के लिए चले गए। सबसे पहले जो पहला व्यक्ति था उसने क्या किया, अच्छे से अच्छे फल उसने कलेक्ट किए और ये सोचकर कि वन बेस्ट मुझे फ्रूट्स इस बॉक्स के अंदर डालने हैं, क्या पता राजा कौन सा फल उठा ले। इसीलिए उसने सोचा कि मैं इस बॉक्स को अच्छे अच्छे फ्रूट से भरूंगा और उसको इस प्रकार करते करते पूरा का पूरा दिन लग गया। दोस्तों, जब सेकंड की बारी आती है, सेकंड की जो सोच थी वो 50-50 थी। उसने सोचा कि राजा साहब कौन से पूरे के पूरे फ्रूट खाएंगे, उनके लिए काम करता हूँ, इस बॉक्स को आधे फ्रूट्स बिल्कुल बेकार फ्रूट से भर देता हूँ और ऊपर वाले जो फ्रूट्स होंगे यानी आधे बॉक्स के जो फ्रूट होंगे वो मैं अच्छे फ्रूट से भर दूंगा। इस प्रकार राजा को फ्रूट खाने के लिए भी मिल जाएंगे और मेरा काम जल्दी भी हो जाएगा। इसीलिए उसने इस काम को जल्दी फटाफट 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो अपने घर चला गया सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। दोस्तों, तीसरे दोस्त की बारी आती है, तीसरे पर्सन की बारी आती है, तो उसने सोचा राजा साहब को कहां पर इतना टाइम है कि वो अपनी राजगद्दी से उठकर मेरे इस बॉक्स को देखेंगे और चेक करेंगे कि फ्रूट कैसे हैं। एक काम करता हूं, मैं नीचे जो बॉक्स था उसमें सड़े गड़े और जो भूसा था और रेत था अच्छे से जल्दी फिल कर दिया और ऊपर दिखावट के लिए कम से कम 10-15 जो उसके फ्रूट्स थे वो अच्छे भर दिए, जिससे कि राजा को पता भी नहीं चलेगा और राजा अपनी गद्दी से बगैर उठे कहेगा हाँ भाई आपका काम ठीक है। तो ये सोच से उसने क्या करा, सबसे पहले बॉक्स को नीचे रेत से और घास फूस से भर दिया और ऊपर दिखावा के लिए 10-15 फ्रूट्स भर दिए और इस तरह से उसका काम बहुत जल्दी हो गया। आधे घंटे में उसने अपना काम फिनिश कर लिया और अपने घर को रवाना हो गया। दोस्तों, तीनों के तीनों रात के टाइम अपना आराम से घर पर सोए और सुबह उठने के बाद तीनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, राजा ने बिल्कुल भी इन तीनों को देखे बगैर और उसने क्या किया, तीनों को जेल में बंद करने का ऐलान कर दिया। तीनों को कहा कि इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए, इनको बॉक्सों के साथ। तीनों को जेल में 3 महीने तक उनके बॉक्सों के साथ जेल में डाल दिया गया और 3 महीने के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। दोस्तों, जो पहला व्यक्ति था जिसने बिल्कुल भी जो फ्रूट्स थे वो भरे हुए थे, गले सड़े और जिसने रेत से पूरा भर रखा था, वो मृत पाया गया क्योंकि 3 महीनों तक वो जीवित नहीं रह सका। दूसरा वाला जो था वो अधमरा पाया गया। क्यों? क्योंकि उसकी सोच 50-50 की थी। उसने 50-50 जो फ्रूट्स भरे थे, गले सड़े और अच्छे फ्रूट्स भरे थे, उसकी वजह से वो अधमरा पाया गया। तीसरा जो था जिसने एक करके एक चुन कर जो फ्रूट्स भरे थे अपने बॉक्स में, वो बिल्कुल अच्छा और हट्टा कट्टा पाया गया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने अपने जीवन रूपी बैग में क्या फिल करा हुआ है, क्या भरा हुआ है, हम अपने जीवन रूपी बैग में क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। यही हमें सुख और दुख के रूप में हमारे सामने पल आता रहता है और हम कहते हैं कि हमें दुख मिल रहा है। दोस्तों, अगर जीवन में दुख आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना आपने पहले क्या अपने जीवन रूपी बैग में अच्छा भरा है या गंदा भरा है। इसीलिए कभी भी ये ना सोचें कि हमारे जीवन रूपी बैग में अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। बने रहिए मेरे इस चैनल पर, ऐसे ही आपके लिए लाता रहूंगा अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू सो मच।